नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, किस यूरोपीय कंपनी का आगमन भारत में सबसे पहले हुआ था? बताइए दोस्तों, किस यूरोपीय कंपनी का आगमन भारत में सबसे पहले हुआ था? तो हुआ था पुर्तगाली, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? तो वो उतरा था कालीकट में, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कालीकट बंदरगाह पर वास्को डी गामा भारत में उतरा था। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में भारत के किस स्थान पर अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी स्थापित की थी? बताइए दोस्तों, पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में भारत के किस स्थान पर अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी स्थापित की थी? तो वो की थी कोचीन में, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? बताइए दोस्तों, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो मानते हैं अल्बुकर्क, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1759 ईस्वी में बेदरा की लड़ाई किसके मध्य हुई थी? बताइए दोस्तों, 1759 ईस्वी में बेदरा की लड़ाई किसके मध्य हुई थी? तो वो हुई थी डच और अंग्रेज, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डच और अंग्रेजों के मध्य 1759 ईस्वी में बेदरा की लड़ाई हुई थी। अगला क्वेश्चन है, थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था? बताइए दोस्तों, थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था? तो वो था जॉन मिल्डन हॉल, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जॉन मिल्डन हॉल प्रथम ऐसा ब्रिटिश यात्री था जो थल मार्ग से भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर खोली थी? बताइए दोस्तों, भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर खोली थी? तो वो खोली थी सूरत में, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सूरत गुजरात में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री खोली थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस संधि के बाद प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत हुआ था? बताइए दोस्तों, निम्न में से किस संधि के बाद प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत हुआ था? तो वो हुआ था एक्सला सैपाल की संधि, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक्सला सैपाल की संधि के बाद प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत हुआ था। अगला प्रश्न है, बांडीवास का युद्ध किसके मध्य हुआ था? बताइए दोस्तों, बांडीवास का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो हुआ था फ्रांसीसी और अंग्रेज, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य बांडीवास का युद्ध हुआ था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति किसने की थी? बताइए दोस्तों, बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति किसके द्वारा की गई? तो वो की गई थी वारेन हास्टिंग, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। वारेन हास्टिंग के द्वारा बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति की गई। अगला क्वेश्चन है, इस्तमरारी जिम्मेदारी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? बताइए दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है कॉर्नवालिस, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त भारत में किन भागों में लागू किया गया? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षा में रिपीट होता है। स्थायी बंदोबस्त भारत में किन भागों में लागू किया गया? तो वो लागू किया गया था बंगाल, बिहार, मद्रास, यानी कि इन सभी भागों में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई। अगला क्वेश्चन है, भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ की गई? बताइए साथियों, भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ की गई? तो वो की गई थी तमिलनाडु में, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तमिलनाडु में भारत में सर्वप्रथम रैयतवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत की गई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपके ऑप्शन है मोपला विद्रोह केरल, ऑप्शन बी तेभागा आंदोलन बंगाल, ऑप्शन सी संताल विद्रोह भागलपुर,
ऑप्शन डी चुआर विद्रोह मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है चुआर विद्रोह मध्य प्रदेश, यानी कि ये सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी संस्था कहा था? बताइए दोस्तों, निम्न में से किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी संस्था कहा था? तो वो कहा था डफरिन ने, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। डफरिन ने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी संस्था कहा था। अगला क्वेश्चन है, लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कब की गई? बताइए फ्रेंड्स, लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1838 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1838 ईस्वी में लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है, इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? बताइए दोस्तों, इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1876 ईस्वी में, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1876 ईस्वी में इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था? बताइए दोस्तों, बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था? तो वो था 7 अगस्त 1905 को, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के विरोध में निम्न में से कब शोक दिवस मनाया गया? बताइए दोस्तों, बंगाल विभाजन के विरोध में निम्न में से कब शोक दिवस मनाया गया? तो मनाया गया था 16 अक्टूबर 1905 को, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में शोक दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, संजीवनी नामक पत्र की रचना किसने की थी? बताइए दोस्तों, संजीवनी नामक पत्र की रचना किसने की थी? तो वो की थी कृष्ण कुमार मित्र, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा संजीवनी नामक पत्र की रचना की गई। अगला क्वेश्चन है, पहली बार स्वराज की मांग किसने दी थी? बताइए दोस्तों, पहली बार स्वराज की मांग किसने की थी? आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पहली बार स्वराज की मांग दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बताइए दोस्तों, कांग्रेस के 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो की थी दादा भाई नौरोजी, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कनाडा का कौन सा नगर गेहूं की मंडी के लिए विश्व प्रसिद्ध है? बताइए दोस्तों, कनाडा का कौन सा नगर गेहूं की मंडी के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो वह विनिपेग, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। विनिपेग गेहूं की मंडी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, यूरोप में स्थित कॉकेसस राज्यों की श्रेणी में किसे शामिल नहीं किया जाता? बताइए दोस्तों, यूरोप में स्थित कॉकेसस राज्यों की श्रेणी में किसे शामिल नहीं किया जाता? तो वह है लाटविया, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस देश को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है? तो वो कहते हैं न्यूजीलैंड को, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, यूरोप के किस देश का भौगोलिक उपनाम बिले ग्राउंड ऑफ यूरोप है? बताइए साथियों, यूरोप के किस देश का भौगोलिक उपनाम बिले ग्राउंड ऑफ यूरोप है? तो वह स्विट्जरलैंड, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है? बताइए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्न में से किसे 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है? तो वो कहते हैं रोम को, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रोम को 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी नगर डेट्रॉइट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बताइए दोस्तों, अमेरिकी नगर डेट्रॉइट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो प्रसिद्ध है ऑटोमोबाइल, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है अमेरिकी नगर डेट्रॉइट। अगला क्वेश्चन है, किस जल संधि को आंसुओं का प्रवेश द्वार कहा जाता है? बताइए दोस्तों, किस जल संधि को आंसुओं का प्रवेश द्वार कहते हैं? तो वो कहते हैं बाब एल मंडेव जल संधि, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
विश्व की सर्वाधिक व्यस्त नहर की उपमा किसे दी गई? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व की सर्वाधिक व्यस्त नहर की उपमा किसे दी गई? तो वो दी गई है कील नहर, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।